हेलो, मैं सोनू की माँ बोल रही हूँ। सोनू है क्या वहाँ पर? नहीं है। तुम जानती हो क्या वो कहाँ है? नहीं नहीं, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। उसे घर आने के लिए देर हो गई थी ना, इसीलिए पूछ रही थी। तुम मेरा एक काम करोगी क्या? तुम उसके सारे दोस्तों को जानती हो ना, एक बार उनको फोन करो ना कि कहीं सोनू उनके यहाँ तो नहीं। हाँ प्लीज पूछो ना। और भी अगर सहेलियों को जानती हो तो उनसे भी पूछ लेना कि सोनू उनके यहाँ गई है क्या। हाँ थैंक यू। सोनू अपनी किसी भी सहेली के यहाँ नहीं गई है। कहाँ चली गई होगी? मैं यूँ घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे जाकर उसे ढूंढना ही होगा। सारिका दीदी, सारिका दीदी। क्या हुआ? आपने मेरी सोनू को देखा है क्या कहीं? जब मैं शादी में जा रही थी ना, तब वो घर पर ही थी। जब से लौटी हूँ वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपने कहीं देखा है क्या उसे? नहीं तो आपने उसकी सहेलियों से पूछताछ की? उसकी सारी सहेलियों को फोन कर चुकी हूँ, कहीं कोई खबर नहीं मिल रही उसकी। सुरेखा काकी, बाहर आना। आपने मेरी सोनू को देखा है क्या कहीं? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, वो घर पर नहीं है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। लगता है वो घर छोड़कर चली गई है। मधु भाभी, उससे कोई झगड़ा हुआ था क्या? आई बुलाना भी मुझे अजीब लग रहा है। तुमने हमेशा मुझ पर बंधन डाले रखा, मुझ पर शक करती रही, मुझ पर कभी भरोसा नहीं जताया। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मेरी शादी कराने चली थी। ये क्या कर दिया डॉक्टर आपने? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, उनकी जमीन का सौदा कीजिए और बात खत्म कीजिए। लोगों को मारने का बड़ा शौक है ना आपको? कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मार रहे हो आप। और उस बेचारी लड़की को मारने की क्या जरूरत थी आपको? डिम्पल, तुम तो जानती हो ना, मुझे कोई सबूत पीछे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। इन औरतों को मेरे साथ शादी करनी होती है, मेरे साथ गृहस्थी बसानी होती है, भाग जाना होता है मेरे साथ। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? मतलब आप मुझे भी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी बात कुछ और है। लेकिन मैं आपकी सचमुच की पत्नी नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। इसीलिए तो तुम जिंदा हो डिम्पल। इसे देखो, ये प्यार करती थी मुझसे। नहीं, वैसे मैं भी उससे प्यार करता था, लेकिन इसे मेरे साथ शादी करनी थी। अब इसकी उम्र देखो, कॉलेज जाने की उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है। चुपचाप पढ़ाई करती, लेकिन नहीं, शादी करनी है इसे। प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्यार की भाषा समझ ही नहीं पाई। तो फिर मुझ जैसे सीधे साधे भोले इंसान को ऐसा कुछ करना पड़ता है। अब इस तरह मुझे देखती मत रहो, ये सब पहली बार नहीं देख रही हो तुम। अब सोचो कि इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। मैं क्यों सोचूं? अब आप ही देख लो क्या करना है। डिम्पल, इसकी जमीन तुम्हारे नाम पर है और मैं तुम्हारा पार्टनर कम पति, इसलिए अब मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। पूरा गांव जब सो जाएगा तब आज की रात ही इसे ठिकाने लगाना होगा। तो ठीक है, काम शुरू करो। किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं दिखी, फिर सोनू चली कहाँ गई? डॉक्टर, आप ये गलत कर रहे हैं। कितनी छोटी बच्ची थी ये, इसे बोलकर भगा दिया होता ना तब भी चल जाता। इसकी जान लेने की जरूरत नहीं थी। डिम्पल, एक बात तुम अच्छे से जानती हो, जरूरत ना हो तो मैं कभी कुछ नहीं करता। अगर ये जिंदा रहती तो आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। उन मुश्किलातों में मैं फंस गया होता और मेरे साथ तुम भी इसमें फंस जाती। इसलिए तुम ये समझो कि इसे मारकर मैंने तुम्हें बचाया। डॉक्टर, कभी कभी मुझे गरीबी से इतनी चिढ़ आती है ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो आप जैसे हैवान का साथ में कभी भी न देती, और ये सब करने के लिए मैं कभी भी मजबूर नहीं होती। तुम्हारी गरीबी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसे कैसे ठिकाने लगाना है वो सोचते हैं। अब ये घर पर नहीं है तो मधु पूरे गांव में ढूंढ रही होगी। अब वो गांव में तो मिलने से रही, इसलिए वो वाड़े पर पक्का आएगी। उसके यहाँ आने से पहले इस बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। लोग शादी की पहली रात को क्या क्या करते हैं और मुझे क्या करना पड़ रहा है। डिम्पल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई जग तो नहीं रहा, ये देख कर आता हूँ।
आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? आज ही मेरी बेटी की शादी हुई है और उनकी सुहागरात है और आप डॉक्टर को बुलाने को कह रही हैं? वो कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से, सुबह आना। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी सोनू गायब हो गई है। उसे मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। मेरी मदद सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। आप डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। डॉक्टर, मधु मैडम आ गई हैं। वो अगर यहाँ आ गई और ये सब देख लिया तो? देखिए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और आपको मालूम नहीं है कि लड़की पर ध्यान देना चाहिए। जाइए अब यहाँ से। आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आप भी एक बेटी की माँ है ना, मेरी हालत समझ सकती हैं। डॉक्टर के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे मेरी सोनू वापस चाहिए। देखो मैडम, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? देखो वो आपकी बेटी को तुरंत ढूंढ देंगे। पुलिस के पास नहीं जा सकती। अगर उसे पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है और उनके सवालों से डरकर वो घर नहीं लौटी तो मैं क्या करूंगी? लेकिन डॉक्टर का ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर को सब बताती है। वो जरूर जानते होंगे कि सोनू कहाँ चली गई है। अरे तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हुआ है? मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि उससे दूर रहो, पर नहीं, अब भुगतो तुम सब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लड़की वापस आ जाएगी। अरे उस कमीने ने किया होगा कुछ उसको। अजी, आई ऐसी बात मत करिए और लोगों के मन में कुछ भी भरिए मत। आपको भी पागलपन का दौरा पड़ता है क्या? मेरा दामाद है वो, दामाद के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगी मैं। बाबू, अपने बीवी को समझा दे कि मेरे सामने ज्यादा बात ना करे, नहीं तो वाड़े से बाहर कर दूंगी। निकाल दो, तुम इन्हें वाड़े से बाहर ही निकाल दो। बहुत मस्ती आई है इन्हें। इन्हें वाड़े से बाहर निकालो और तुरंत ये वाड़ा मेरे नाम पर कर दो। मैं अभी यही रह जाती हूँ। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। डॉक्टर, जल्द से जल्द कुछ कीजिए। कभी भी मधु मैडम यहाँ आएंगी और बॉडी देख लेंगी। एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, मधु को बातों में उलझाए रखता हूँ। तुम वाड़े की पिछली तरफ से बाहर निकलो और बॉडी बाहर लेकर आओ। मैं अकेली? डिम्पल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और कहाँ ले जाओगी? मुझे क्या पता। डिम्पल, कभी तो खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। एक काम करो, नदी पर ले जाना, वहाँ अभी कोई नहीं होगा। वहाँ बॉडी को ठिकाने लगा दो। अब बॉडी लेकर निकलो। डॉक्टर, ये मुझसे अकेले नहीं होगा। देखिए, दिन भर मैं ये साड़ी और गहने संभालते संभालते थक गई हूँ और अब मैं ये बॉडी संभालूं। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं। डिम्पल, चाहो तो कपड़े बदल लो, लेकिन ये काम तुम्हें अकेली को ही करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे घर वाले इमोशनल हैं, भावुक होकर मधु को यहाँ ले आ सकते हैं और मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी। मैं नीचे जा रहा हूँ, मधु को उलझाए रखता हूँ। कुछ देर बाद तुम भी निकलना। आई से परेशान होकर बेटी ने की खुदकुशी। बहुत बुरा हुआ। अरे डॉक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदकुशी लगनी चाहिए, ये उसके पास रखना और जल्दी से निकलो यहाँ से। क्या हुआ? आ गया कलमुआ कहीं का। मधु मैडम, क्या बात है, इतनी रात गए यहाँ? सोनू घर पर नहीं है। सोनू कहाँ गई है? मिल नहीं रही। अरे वो किसी सहेली के यहाँ गई होगी, फोन करके देखिए ना उसे। मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन किया, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जानते हैं क्या सोनू कहाँ गई है? अब मुझे कैसे पता होगा, मेरी तो उससे कोई बात भी नहीं हुई। मेरी सोनू को ढूंढिए ना, मुझे मेरी सोनू वापस चाहिए। मधु मैडम, आप इस तरह परेशान मत होइए, संभालिए अपने आप को। कुछ भी हो जाए, हम सोनू को ढूंढ निकालेंगे। अरे डॉक्टर, आज तो आपकी शादी हुई है, कम से कम आज तो। मंगलता, के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करना यही तो मेरा कर्तव्य है और इसीलिए मैं गांव में आया हूँ ना। गांव के लोग मुझे यूं ही भगवान का अवतार नहीं मानते। अब अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो कंगनी बाबा नाराज हो जाए, मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, फिर मेरी गृहस्थी सुख से कैसे बीतेगी। मैं ये सब डिम्पल के सुख के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं करूंगा इनकी मदद। नहीं नहीं डॉक्टर, आप चाहते हैं तो मदद करिए इनकी, हमें कोई एतराज नहीं है। ये अज्जी यहाँ क्या कर रही है? कौन है? कौन है रे वहाँ पे? अगर अज्जी को पता चला ना कि बॉडी मेरे पास है, तब तो मेरी खैर नहीं।
आजी, अरे आजी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहाँ पर। अरे वहाँ कोई खजाना गड़ा है जो मुझे ढूंढने के लिए बुला रहा है। अरे आजी, डॉक्टर ने गांव में सबको फोन लगाकर हमारे वाड़े पर बुलाया है। चलो जल्दी। अभी क्या है? चलो चलो। बजा। अच्छा हुआ मेरे एक फोन करने से तुम आ गए। अरे क्या आप भी डॉक्टर, आप हमारे भगवान के अवतार हो। हाँ, आपके बुलाने पर नहीं आएंगे तो किसके बुलाने पर आएंगे? नहीं नहीं, बताइए ना क्या हुआ। अरे ये मधु मैडम, इनकी बेटी है ना सोनू, वो घर पर नहीं है। शायद वो कहीं गुम हो गई है। गुम हो गई? हाँ, अब हम सबको मिलकर उसे ढूंढना है। सारी बस्ती, पूरा इलाका, सारी गलियां ढूंढ लेता हूँ, देखना एक ही घूसे में। हम उसे रात भर ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ ही लेंगे। हाँ, एक काम करना, दो लोग इकट्ठे हो जाओ, गांव में अलग अलग जगह पर जाना और ढूंढने की कोशिश करना। कुछ भी हो जाए, सोनू आज हमें मिल जानी चाहिए। हाँ, ठीक कहा आपने। अप्पा, आप और योगेश, आप दोनों ना इनामवाड़े में जाओ और हम दोनों मार्केट चलते हैं। सरपंच, आप और टोनिया, हम लोग गांव में जाते हैं। चलिए काम शुरू करते हैं, और जिस किसी को सोनू मिल जाएगी तो मुझे फोन करना। हमारा क्या, हम कहाँ जाए उसे ढूंढने? अरे हम नदी के पास जाकर इनके इसको वो करते हैं ना। मतलब हम लोग नदी के पास जाकर इनकी बेटी को ढूंढते हैं। तो ऐसे ठीक से बोलो ना। हाँ, नदी पर तो नहीं ढूंढा मैंने। ओ, हम जाकर ढूंढते ना। चल रे। अरे विंचा, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि ये दोनों नदी पर पहुंच जाएं, मुझे डिम्पल को आगाह करना होगा। मधु मैडम, आप यहीं पर रुकिए। मंगलताई साहब, मधु मैडम को अंदर ले जाइए। मैं हूँ, पीछे देखता हूँ। चलिए मैडम। ये डिम्पल अभी तक पहुंची क्यों नहीं? उसे कहा था कि डेड बॉडी लेकर यहाँ चली आना। इतनी देर क्यों कर रही है वो? विंचा, वो लड़की हमें नदी पर मिलेगी क्या? इसका वो अरे तुझे पूछ रहा हूँ, वो लड़की यहाँ पर मिलेगी क्या? अरे क्यों नहीं मिलेगी? तुझे एक बात बोलूं, पिछली बार नदी में ये मिली थी। क्या मिली थी? मतलब एक बॉडी नदी में मिली थी। ओह, और मुझे तो ऐसा लगता है ये लड़की भी यहीं कहीं मिलेगी हमें। चल फिर नीचे जाकर देखते हैं। अरे जरा मुझे ये तो लेने दे, मतलब सांस तो लेने दे। चल चलते, रुक जरा। ठीक है, फिर हल्का होकर आता हूँ। हाँ। डॉक्टर, अब इस बॉडी का क्या करें हम? किसी को पता लग गया ना तो हमारी तो खैर नहीं। और ये दूध वाला कैसा आदमी है, पूरे गांव में जाकर बता देगा। अरे लगता है नदी में कोई कूद गया। चल। हाँ आ रहा हूँ। अब क्या करना है? शांत रहो, पहले उन दोनों को नीचे जाने दो, फिर जो करना है वो करेंगे। देखो, सोनू की डेड बॉडी इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सोनू, सोनू, कहाँ चली गई थी तुम? आई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पता है तुम्हें? गुस्सा हो गई थी ना तुम मुझ पर? सोनू, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ बेटा।
मुझे माफ करो सोनू, मुझसे गलती हो गई। सोनू कुछ बोलो ना। सोनू, सोनू कहाँ जा रही हो तुम? सोनू, 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 कि घर छोड़कर चली तो नहीं गई? हाँ? सोनू मुझ पर नाराज होकर पैसे लेकर भाग गई। ओम गं गणपतये नमः। 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 निकिता, वो बिछिया और अंगूठी हाथ में ले लो। और डिम्पल, जिसके हाथ में अंगूठी और बिछिया आती है ना, गृहस्थी उसी के हाथों में होती है, बिल्कुल मेरी तरह। वो तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता डॉक्टर डिम्पल को जीतने देंगे। तू पहले डाल, फिर देखेंगे कौन जीतता है। डिम्पल, तुझे ही जीतना है। हाँ, अब ढूंढो। डॉक्टर, डॉक्टर, सोनू, सोनू, सोनू। मधु मैडम, क्या हुआ? चलिए उधर चलकर बात करते हैं। अरे डॉक्टर, बिना नहाए आप यहाँ से ऐसे उठ नहीं सकते। हाँ, लेकिन इन सब से ज्यादा डॉक्टर के लिए इंसानियत जरूरी है ना, पता है ना तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ। मधु मैडम आइए। डॉक्टर, क्या बात है? सोनू के बारे में कुछ पता चला आपको? वो घर पर नहीं आई डॉक्टर। मुझे यकीन है कि वो भाग गई है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने जो सौदे के पैसे दिए थे ना, वो पैसे घर पर नहीं है डॉक्टर। आपकी बात सच हुई है। वो मुझ पर गुस्सा है और पैसे लेकर भाग गई है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। बजब, क्या हुआ? क्या बात है? पंडित जी को नदी पर किसी जवान लड़की की लाश। पंडित जी को नदी पर एक जवान लड़की की लाश दिखी है। क्या? मुझे लगता है वो आपकी सोनू ही होगी। क्या? सोनू? मधु मैडम, सोनू, मधु मैडम, मधु मैडम, मैडम। अरे चलो 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 देखते। सोनू, 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 सोनू। मधु मैडम, आप संभालिए अपने आप को। अरे डॉक्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी बेटी ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। बेचारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनू, सोनू उठो ना। अरे यहाँ पर क्यों सोई हो तुम? चलो घर चलो। उठो, उठो सोनू। ए सोनू, सोनू,
सोनू उठो ना, चलो चलते हैं अपने घर। चलिए साइड हो जाइए। सोनू, सोनू चलो अपने घर। सुनिए, ये क्या कर रही है आप? बॉडी को हाथ मत लगाइए। ये बॉडी नहीं है, ये मेरी सोनू है। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। कोई इन्हें साइड में लेकर जाओ। सोनू चलो अपने घर चलते हैं। चलो, आपकी सोनू को कुछ नहीं करेंगे। कोई कुछ नहीं उठिए करेगा मत मेरी दीदी, सोनू को। कोई कुछ नहीं करेगा उसे। वो सो रही है ना, उसे आराम उसको करने आराम दो। करने दो। कोई उसे कुछ नहीं कोई करेगा। हाथ चलो नहीं यहाँ से लगाएगा। आप उसे हाथ आइए, मत लगाओ। कुछ नहीं होगा हाथ उसे। मत लगाओ आइए। उसे। सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने देखी थी। कब देखी? सुबह पूजा करने के लिए यहाँ नदी पर आया था और अचानक से ध्यान गया तो देखा कि यहाँ एक लाश पड़ी है और फिर मैंने गांव वालों को बता दिया कि यहाँ किसी की लाश है। डॉक्टर, आप आवाज दीजिए ना उसे। आप कहो ना उसे कि मुझसे बात करे। वो गुस्सा है मुझ पर। आप बताइए ना डॉक्टर, आपकी बात मानेगी वो? आप कहिए ना उससे। सोनू, सोनू। इस औरत से आपका क्या रिश्ता है? ओ साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, ये हमारे भगवान के अवतार है। इनका और गांव के हर इंसान का नाता अलग ही है। गांव के किसी भी इंसान को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है ना, तो पहले डॉक्टर को पुकारते हैं। साहब, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और इसे देखकर कभी लगा नहीं था कि आत्महत्या करेगी। ऐसा पागलपन कैसे कर सकती है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पागल? मैं भी कितनी पागल हूँ। मुझे लगा ये मेरी सोनू है। ये मेरी सोनू नहीं है। नहीं है ये मेरी सोनू। मैं इसे सोनू समझकर यहाँ बैठ गई। ये मेरी सोनू नहीं है। लेकिन मेरी सोनू यहाँ क्यों सोएगी? वो गांव में होगी। उसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे बताए बगैर कहीं मत जाओ। ए लड़की, तुम सो जाओ यही। मैं मेरी सोनू को ले आऊंगी। सोनू, अरे ए सोनू, सोनू, आप कहाँ जा रही है? सोनू, रुको। सोनू, सोनू। ये मैडम कहीं पागल तो नहीं हो गई? साहब, मारी और उसकी पहचान ना थी साहब। आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो साहब? ओके, हम यहाँ परेशान हैं। 6 महीने पहले मर्डर हुआ था फिरंगी छोरी का। तब से लेके अब तक इतनी बार कोशिश कर चुके हैं। 6 महीने से इस केस के पीछे पड़े हैं, पर हाथ क्या लगा? बस तू। और अब जाके उस नटवर के बारे में पता चला है। तू जल्दी बता, वो नटवर कहाँ है और उसने उस फिरंगी को क्यों मारा? मारे को क्या पता साहब? मैं ना उसे जानता, वो कहाँ से आता कहाँ से जाता, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मारे को अगर कुछ पता होता तो तारे को बोलता साहब। मैं उस नटवर को क्यों बचाता साहब? इस फिरंगी से उसका झगड़ा हुआ था क्या? अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। मैंने तो ऊंट पे बिठा के सवारी करवाई थी साहब। नटवर के बारे में तू कुछ ना जानता? ओए, ठीक से याद करके बता। साहब, मारे को कुछ नहीं पता साहब। जो पता था थारे को बता दिए। आप अब मुझे फांसी दे दो, तभी भी मुझे कुछ ना पता साहब। चल जा। इस नटवर ने उसके गांव में ढूंढना होगा। मंगलताई सा, ये सब क्या चल रहा है? आज हमारे गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है। एक लड़की की जान चली गई है और हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस सब से। हाँ तो तकलीफ हो रही है। अरे इसी कमीने ने उस लड़की की जान ले ली होगी। इसी के पास हमेशा आती रहती थी। अरे इसके मुंह में एक और मन में कोई दूसरा विचार चलता रहता है इसका। डॉक्टर, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप आइए। नहीं मंगलताई साहब, मेरी सच में इच्छा नहीं। अरे अब ये तो रीति रिवाज है, उन्हें तो निभाना ही पड़ेगा ना। और जो कुछ भी हुआ वो अब हम बदल नहीं सकते हैं ना। और देखिए, मेरी बेटी की भी शादी को लेकर कुछ सपने हैं ना, उसकी खुशी के लिए आइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आप सबकी खुशी के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ। बहुत हो गया, अब आइए और बैठिए यहाँ पर।
डिम्पल, सुबह तुझे जो कहा था वो याद है ना? अंगूठी और बिछिया तेरे ही हाथ में रहनी चाहिए, तो गृहस्थी पूरी अपनी मुट्ठी में रहती है। हाँ। डिम्पल 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 डिम्पल। दाजी दाजी। जी रहन सहन में तो एकदम सीधा साधा था। हमारी सलोनी भी एकदम सीधी सादी थी। दोनों का ब्याह हुआ। हमारी छोरी तो नटवर पर जान छिड़कती थी। और कुछ पता से? किसी फिरंगी के बारे में उनमें बात हुई थी के? ना जी, मारे को तो कुछ याद को नहीं। ठीक से खम्मा गणी जी बोले थे मारे को एक बार सलोनी। उसे नटवर से उसका खेल सीखना था। इसीलिए उसके पीछे पड़ी थी। पर उस दिन रात को नटवर की तबीयत बिगड़ गई। वो नींद में बड़बड़ाता था। फिर सलोनी उसे लेकर चली गई। तब से उसका कुछ पता नहीं। उसके आगे क्यों होया? यो छोरा छोरी ने गांव क्यों छोड़ दिया? कहाँ चले गए वो? महाराष्ट्र में। वैद्य जी ने बोला था कि वो जिस भाषा में बात करते हैं उसी गांव ले जाओ, वहीं इलाज होगा। इसीलिए सलोनी उसको लेकर चली गई। महाराष्ट्र में कौन सा गाँव? वो तो मारे को पता को नहीं। ठीक से खम्मा गड़ी। ए सोनू, सोनू घर चलो। अरे आंटी क्या कर रही हैं आप? देखिए मैं सोनू नहीं हूँ। घर चलो सोनू। सोनू हाथ छोड़िए। ये मेरी सोनू है। सोनू तुम्हें हलवा पसंद है ना? चलो मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाती हूँ। छोड़िए, ये मेरी सोनू है। सोनू ये मेरी सोनू है। मेरी सोनू। ये औरत तो ऐसे ही गांव की लड़कियों को भगा कर ले जाएगी। अरे तुम पागल हो। तुम सब पागल हो। ये मेरी सोनू है। मेरी सोनू है। मेरी सोनू जिंदा है। सोनू चलो घर। सोनू छोड़ो मेरी सोनू को। ये रुक। क्यों रे? यहाँ कुछ तो लफड़ा चल रहा है। छोड़ो मेरी सोनू। छोड़ो मेरी सोनू को। अरे ये तो जमीन वाली औरत है। इसकी ऐसी हालत। छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरी सोनू को। ए जरा इधर आ। इन्हें क्या हुआ है? अरे कल इनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और उसी के दुख में ये पागल हो गई है। गांव की हर एक लड़की में उसे अपनी लड़की दिखाई दे रही है। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। हम तो सिर्फ धमका रहे थे, लेकिन ये डॉक्टर तो इसे रास्ते पर ले आया। ये देखो यही है मेरी सोनू। सोनू मैं अब शादी कर दूंगी तुम्हारी। अरे सिर्फ रास्ते पर नहीं लाया, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। सारी जमीन उसने अपनी बीवी के नाम पर कर ली। इसे फंसाया होगा उसने। हमें उसका बंदोबस्त करना ही होगा, वरना हमारी भी खैर नहीं। हमें उस डॉक्टर को ही पकड़ना होगा। और ये सब क्या चल रहा है ना, उसी से पूछते। भगवान का अवतार। ये मेरी सोनू है। हाँ, बाहर आने के बाद अभी अच्छा लग रहा है, वरना ये बीवी का नाटक करते करते मैं थक गई हूँ। जिस लड़की ने खुदकुशी की थी ना, उस लड़की की माँ पागल हो गई। पूरे रास्ते में सोनू सोनू करके घूमती रहती। सच कहा अप्पा, एक जवान लड़की के खुदकुशी करने से उसकी माँ की हालत क्या होगी? ये प्यार व्यार ना बहुत बेकार है। डॉक्टर को क्या जरूरत थी सोनू को मारने की? अब ये सब कहीं महंगा ना पड़ जाए मुझे। गलती तो मैंने ही की है। क्यों मैंने जमीन का मामला इन्हें बताया था, और डॉक्टर ने वो जमीन मेरे नाम पर की है, और उन गुंडों ने मुझे ही जान से मारने की धमकी दी है। चारों तरफ से मैं ही फंस चुकी हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर से जाकर बात करनी ही होगी। अयो, नाम लिया और गुंडे हाजिर। डॉक्टर को बताना ही होगा।
मंगलताई सर, आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ, क्यों मुझे इशारे कर रही हो? देखो वो गुंडे आ रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? उस औरत की लड़की मर गई, वो औरत पागल हो गई, तब भी तूने हमें कुछ नहीं बताया। पार्लर में चलकर बात करते हैं, चलो। बोलना, बाहर क्या पूछा था मैंने तुझे? ये सब क्या चल रहा है, हैं? उस औरत की बेटी ने खुदकुशी कर ली और वो औरत पागल हो गई, फिर भी तूने हमें कुछ नहीं बताया। और ये जमीन का क्या हुआ? कभी नाम पे करेगा जमीन? जमीन अब भूल जाओ तुम, वो मेरे नाम पर हुई, आपको कभी नहीं मिल सकती। क्या बोला तूने? तू किससे बात कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? हमारे साथ पंगा मत लेना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, समझा तू? कुछ नहीं रे, लाड़ में आ रहा है ये। अभी तक इसकी बातें सुनते आ रहे हैं ना, इसीलिए लाड़ में आ रहा है। चुपचाप हमारा काम करने का। जमीन साहब के नाम पर हो जानी चाहिए, वरना तेरा नाम है ना, दुनिया से गायब कर दूंगा। करो, जो करना है वो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, तुम्हारी धमकियों से डरकर एक जवान लड़की ने खुदकुशी की। ये बात अगर पुलिस को पता चली तो फिर तुम्हारा क्या होगा, समझ रहे हो तुम? लेकिन वो आत्महत्या से हमारा क्या संबंध? ये तुम जानते हो, ये जानता है, मैं जानता हूं, पुलिस तो नहीं जानती ना। सारा गांव जानता है कि आप लोग उनके घर जाकर उन्हें धमका रहे थे। मैंने छोटी सी चिंगारी भी सुलगा दी ना, आग लग जाएगी, आग, और उस आग में जलकर खाक हो जाओगे तुम। क्या हुआ, डर गए? अरे कैसे गुंडे हो तुम? अपने साहब से कह देना, जमीन चाहिए तो सीधे मुझसे आकर बात करे, तुम जैसे चिरकुट लोगों को ना भेजे। ज़बान संभाल के बात करा। तेरी तो आवाज नीचे। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ? और अगर मेरा बाल भी बाका हुआ ना, तो बाहर मेरी पार्टनर खड़ी है, वो पुलिस को जाकर बता देगी कि तुम लोग खुदकुशी करने वाली लड़की को और मुझे कैसे धमका रहे हो। साहब से जाकर बात करना, निकलो। बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे, हाँ? लेकिन तेरी मस्ती उतार कर रहूंगा मैं, देख लूंगा तुझे, समझा? देख लूंगा। मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर, आपका ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आराम चल रहा है, और क्या? आपके आराम के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, आप गुंडों से जो बातें कर रहे थे, मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा, वो कुछ नहीं, जमीन के लिए भीख मांग रहे थे मेरे पास, मैंने मना कर दिया। ये बात है? आपने गुंडों से जो बातें की है ना, वो सब मैंने सुन लिया है। सुन लिया ना, तो पूछ क्यों रही हो? क्योंकि मुझे आपके ऐसे बर्ताव से ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? मैं कह रही हूँ, उन गुंडों को जमीन दे दी होती और उनसे पैसे ले लिए होते तो आपका क्या बिगड़ने वाला था? डिम्पल, मैं कब क्या करता हूँ ये तुम कभी नहीं जान पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी अकल ही नहीं है। अगर अकल होती तो अब तक इतनी गरीब नहीं रह जाती तुम। वो जमीन मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसे अगर तुरंत मार दिया तो कुछ फायदा नहीं है। सही आदमी के साथ अगर उस जमीन का सौदा हुआ तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती इतने पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए तो उन गुंडों के साहब से मिलना है। डिम्पल, पैसा ही पैसे को खींच लाता है,
इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब होगा। तुम अब सो जाओ और मुझे भी शांति से सोने दो। सोनू, सोनू, आ गई क्या तुम? सोनू, कहाँ हो तुम? अंदर हो क्या? ए सोनू, कहाँ चली गई सोनू? प्यारी आई, मैं जानती हूँ आई, मेरा यूँ भाग जाना तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मैंने तुम्हें कह दिया होता कि मुझे डॉक्टर से प्यार है तो तुम कभी मेरी शादी उनसे होने नहीं देती। और अब मैं डॉक्टर के बगैर नहीं रह सकती, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ आई। तुम्हारा गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं वापस आ जाऊंगी। फिर तुम, मैं, डॉक्टर और राजी, हम सब एक साथ रहेंगे। आई, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। तुम्हारी सोनू। यही है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरी जान लेना चाहता है। ये मेरी बहू के आसपास भी दिखाई दिए तो जान ले लूंगी तुम्हारी। पेट में दर्द है? नहीं तो बस थोड़ा सा दर्द है। आपकी लड़की का हाल ही में किसी के साथ संबंध हुआ है, ठीक से एहतियात नहीं बरती है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैंने कहा था तुझसे उस हैवान के साथ उसे मत भेजना, तूने बात नहीं मानी मेरी। ऐसे अटैक आने वाले पेशेंट्स कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और उनके बड़बड़ाने में भी कुछ न कुछ सच होता है। आचम्यम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। मम मम आत्मनः आत्मनः श्रुति श्रुति पुराणोक्त प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। पंडित जी, एक मिनट, हम एक जरूरी फोन है। हाँ। मैं अभी आया। हाँ बोलिए। डॉक्टर, आपके जितना नीच आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। क्यों धोखा दिया मुझे, मेरी बेटी को? विश्वासघात किया है आपने हमारा। क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों किया? अरे ये क्या बोल रही हैं आप? मैं सच बोल रही हूँ। तेरे जैसे नालायक इंसान पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को मार डाला, मेरी सास को पागल ठहरा दिया, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सब आपके फायदे के लिए ही। बस एक शब्द भी मत निकालना। तुम्हारा असली चेहरा मुझे पता चल गया है। खुद को भगवान का अवतार कहते हो, लेकिन तुम्हारे भोले भाले चेहरे के पीछे का नीच इंसान मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। देखते जाओ अब तुम्हारे चेहरे का नकाब मैं कैसे फाड़ देती हूँ। देखिए, आप खामखा खुद को तकलीफ दे रही हैं। सुनिए, क्या हुआ? डिम्पल, तुम तो जानती हो ना, दूसरों को तकलीफ होती है तो मुझसे देखा नहीं जाता, उससे दुगनी तकलीफ मुझे होती है। अभी मुझे मधु मैडम का फोन आया था। सोनू के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई हैं वो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मधु मैडम अभी भी उस लड़के का नंबर मांग रही हैं। कौन से लड़के का? अरे वही लड़का जिस लड़के से सोनू प्यार करती थी। सोनू और मधु मैडम की बनती नहीं थी, तो सोनू हमेशा डिस्टर्ब रहती थी।
इसी बात का फायदा उस लड़के ने उठाया, उसे प्यार में फंसाया, झूठ बोला, प्यार का नाटक करके गलत फायदा उठाया। उसी सदमे की वजह से सोनू ने खुदकुशी की। डिम्पल, वहाँ क्या हो रहा है? पूजा अभी बाकी है, जल्दी आओ। अब हाँ। ओम जितेंद्रे पूर्ण एकाक्ष नमस्ते विश्व भावन सुब्राह्मण्य नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वज। उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और उस लड़के की वजह से ही उसने अपनी जान दी है। नटवर सिंह साहब, लगता है नया केस आया है। जादू का खेल दिखाने वाला एक आदमी फिरंगी महिला का खून करके महाराष्ट्र में आया होगा, ऐसा शक है। राजस्थान पुलिस का ऐसा कहना है। नारायण महाराज की जय।